कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक मंजर से। एक युवा महिला अपने बाथरूम में है जहाँ एक जानलेवा घोंघा यानी स्नेल उस पर हमला कर देता है। वह उसके शरीर पर रेंगता है और सीधा उसके मुंह में कूद जाता है। किसी तरह वह घोंघा मारा जाता है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ है। उसे अपने घर के बाहर घोंघों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है। वे पूरी छत पर रेंग रहे हैं। जान बचाने के लिए वह छत से कूद जाती है, लेकिन ये घोंघे उसका पीछा नहीं छोड़ते। इन कातिल घोंघों का राज तब खुलता है जब एक बेहद मोटी औरत का शरीर अचानक फट जाता है। एक जोरदार धमाका और उसके शरीर से अनगिनत घोंघे बाहर निकल आते हैं। ये कीड़े वहाँ मौजूद पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं और उन्हें जिंदा खा जाते हैं। अब कहानी एक ऐसे आदमी की तरफ मुड़ती है जो एक परजीवी का शिकार हो जाता है। एक कीड़े जैसा जीव उसके शरीर में घुसता है और सीधा उसके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अब वह इंसान नहीं रहा। उसे कच्चे मांस की एक ऐसी भूख लगती है जो मिटती ही नहीं। वह रोजाना सैकड़ों टन मांस खाने लगता है। शहर के पालतू जानवर गायब होने लगते हैं। उसका चेहरा सड़ने लगता है और उसकी खोपड़ी एक भयानक आकार ले लेती है। उसकी पत्नी श्याओमेई डर के मारे पुलिस को बुलाती है, लेकिन पुलिस की खबर मिलते ही वो राक्षस अपनी ही पत्नी पर हमला कर देता है। उसकी छाती से दो भयानक टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं। तभी पुलिस ऑफिसर दाजवांग बीच में आता है। वो राक्षस वहाँ से भाग निकलता है। बाद में पुलिस उसे एक गाय को खाते हुए पकड़ती है। श्याओमेई उसे समझाने की कोशिश करती है और एक पल के लिए उसका पति वापस होश में आता है, लेकिन तभी एक गोली चलती है और वो राक्षस फिर से बेकाबू हो जाता है। अब पूरा शहर इन कीड़ों की चपेट में है। हर कोई संक्रमित हो चुका है। श्याओमेई अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति अब एक विशाल और घिनौना राक्षस बन चुका है। फिर भी वह उसके पास जाता। राक्षस को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन श्याओमेई मजबूर होकर उसे चाकू मार देती है। राक्षस हमला करता है, लेकिन ऑफिसर दाजवांग बीच में कूद पड़ता है। दाजवांग अपनी जान की बाजी लगाकर उस राक्षस को गैस पाइप के पास ले जाता है और श्याओमेई से चिल्लाकर कहता है, गोली चलाओ।